Yeah, so today we are at Ujjanta Palace, right behind me. So this is Baba Saheb Bhimrao Ambedkar statue, and now we are heading for beautiful heritage place of Agartala. And this monument has on both the side artificial lake. It is on the left side and the right side. Let me show you the artificial lake, and it is so natural and it's so beautifully built by Maharaja Manikya in 1901. Look at this. Can you imagine this is an artificial lake? I mean, Indian heritage and its culture is so rich. We don't need to go to any foreign countries to explore. Look at it. Such a beautiful, and it's on both the sides of this palace. So you can see behind me beautiful state museum. यहाँ पे 2011 तक legislative assemblies होती थी, state legislative assemblies, and now it is completely turned into a heritage place of Tripura. Come. मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये जगह इतनी सुंदर होगी, इतनी खूबसूरत होगी. एंड इट्स इन द हार्ट ऑफ द अगरतला. और इसके दोनों साइड जो आर्टिफिशियल लेक है जो बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, वो शाम के टाइम म्यूजिकल फाउंटेन से और भी सुंदर लगता है. तो इवनिंग में आने का एक अलग ही मज़ा है और दिन में आने का एक अलग मज़ा. आओ चलो. अपने कल्चर को देख के आई फील सो सेराइन एंड सो रिच कि हमारे इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं. एंड आई थिंक वी शुड प्रमोट ऑल दिस बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स सम फॉरेन कंट्री. I'll take it to this statue and show, because मुझे भी नहीं मालूम है किस चीज़ की स्टैचू है. ओह, तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र. ओके, and this is the view of palace from here. It is so. So my mom can read Bengali. It's all written in Bengali. It's 23rd February 2000. It was built in 23rd February 2000. Okay, so here we are at the Ujjanta Palace. ये जो पूरा आप देख सकते हैं, this is a royal palace. It was built by Maharaja Radha Kishore Manikya from Manikya dynasty. Actually इसको बनाया गया था 1867 में. बट असम अर्थक्वेक 1897 में ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था. उस टाइम पे ये पैलेस असम से अगरतला से कम 10 किलोमीटर दूर पड़ता था. अब ये इट इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी. और इस चीज़ की अच्छी बात ये है कि इसमें जो आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है, इसमें मुग़ल, रोमन्स और इंडियन का मिक्स कल्चर दिखाया जाता है. एंड इसके अंदर कहते हैं कि अब 2011 तक पहले इसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे यूज़ किया जाता था, बट नाउ इट इज़ ओनली रिजर्व फॉर इंडियन हेरिटेज कल्चर. नाउ कम आई शो यू व्हाट इट ऑल हैव. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज कि यहाँ पे फ्लड्स और आप अर्थक्वेक ये सब अवॉइड हो सकता है, बिकॉज ये सिटी के बिल्कुल सेंटर में है और ये थोड़ा सा अप बिल्ट है, तो आप किसी भी सीज़न में यहाँ आ सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये हेरिटेज साइट यानी ये जो पैलेस है ये कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से बनाया गया है बाकी हमारे इंडियन साइट से. क्योंकि यहाँ पे जब बनाया गया था तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत था. तो उस टाइम के जो लेबर थे या जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग थे, वो ब्रिटिशर्स के हाउस, उनके घर ज़्यादा बनाते थे. और ये पैलेस का नाम उजंता पैलेस डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने रखा था, क्योंकि ये डिपिक्ट कर रहा था लाइफ को, गॉड को और हमारी हेरिटेज साइट को. इसके अंदर पूरा आपको कल्चर दिखेगा नॉर्थ ईस्ट का. यहाँ के किंग के कपड़े, उसके जूते, उसका बेड, सब कुछ प्रिजर्व करके रखा है और बहुत ही डिफरेंट लुक रहेगा अंदर अगर आप विज़िट करेंगे तो. ये स्टैचू है महाराजा राधा किशोर मानिक्य के, जिनने ये मॉन्यूमेंट, ये ऑब्लिक पैलेस बनाया था. आ जाओ मैं और आपको दिखाती हूँ.
अंदर के मैंने कुछ तो पिक्चर्स लिए हैं बट अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये पूरा दिखाया गया कि त्रिपुरा के घर, वहाँ पे फ्लोरा फोना किस तरह से है। बैम्बू का बहुत इस्तेमाल किया जाता है इस साइड में, और यहाँ पे तांत सिल्क बहुत मिलता है। ये कुछ स्टोन स्कल्पचर हैं जो लॉर्ड विष्णु को डिपिक्ट किए गए हैं। उस टाइम के भगवान कैसे बनाए जाते थे, इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह सजाया हुआ है इनको। यहाँ के राजा की हर एक चीज़ यहाँ पे प्रिजर्व की गई है, बहुत अच्छी तरह रखा गया है संभाल के। इनफैक्ट बांग्लादेश जब सेपरेट हुआ था उस टाइम की चीज़ें, उस टाइम की न्यूज़पेपर कटिंग भी रखी हुई हैं। अंदर पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिज़ोरम, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अच्छी तरह डिपिक्ट किया हुआ है। मेरे पीछे एक गन है जो शायद दिख नहीं रही है, जो सीधा पॉइंट करती है सामने गेट की ओर, और चारों तरफ कोई भी दुश्मन आए किसी साइड भी तो वो उस टाइम के राजा ने सीधा गन यहाँ पे रखी थी। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल, सो मेस्मराइजिंग। एंड आई मस्ट से दिस इज द मस्ट विजिट प्लेस। फर्स्ट आपको यहीं से स्टार्ट करना चाहिए once you visit त्रिपुरा। दिस इज द फर्स्ट प्लेस यू शुड विजिट, ताकि आपको पता चले आगे आप क्या देखने वाले हैं, क्या किस कल्चर के बारे में आप देखने जा रहे हैं, कौन सा कल्चर फॉलो होता है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सारा यहाँ पे बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया है। तो यहीं मैं अजंता पैलेस की जर्नी ख़त्म कर रही हूँ आप लोगों के साथ। एंड यू मस्ट विजिट दिस प्लेस, क्योंकि आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में कम्प्लीटली पता चलेगा, वहाँ के लोगों के बारे में, और कितना रिच हेरिटेज कल्चर है अपना, और बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है यहाँ के गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर प्लेस को। आई एम वेरी हैप्पी टू विजिट दिस प्लेस।